गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज हम आप मिरर की बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मिरर क्या होता है या मिरर को डिफाइन कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे सैंड से, जिसको सिलिका भी कहते हैं, सिलिका से, ग्लास से या ग्लास प्लस सिलिका, ठीक है, सैंड से, ग्लास से या दोनों को मिला करके बनाया गया एक ऐसा मीडियम जिसमें दो सरफेस होते हैं और उन दो में से एक सरफेस पॉलिश्ड होता है, उसे क्या कहते हैं बेटे? मिरर कहते हैं। अ मीडियम मेड अप ऑफ ग्लास और सिलिका with two surfaces. A medium made up of glass or silica with two surfaces in which one surface must be polished called mirror. ठीक है, सिलिका से, ग्लास से या दोनों को मिला करके बनाया गया एक ऐसा मीडियम जिसमें दो सरफेस हो और उनमें से एक सरफेस क्या हो? पॉलिश्ड हो, तो हम उसे मिरर कहते हैं। ठीक, मिरर बेटे दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। पहला कौन सा मिरर है? पहला मिरर है प्लेन मिरर। पहला मिरर कौन सा है? प्लेन मिरर है। ये एक ऐसा है, इसके एक सरफेस को हम क्या कर देंगे बेटा? पॉलिश कर देंगे। एक सरफेस को हमने क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया, तो ये क्या कहलाया? प्लेन मिरर कहलाया। और जो दूसरा है उसका नाम है कर्व्ड मिरर। क्या नाम है? कर्व्ड मिरर। आप बुक्स को लेकर के चलेंगे तो वहां पर प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर लिखा हुआ है। सॉरी, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। क्या नाम लिखा हुआ है? प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर लिखा हुआ है। स्फेरिकल मिरर को स्पेसिफाई करना गलत है। जिस भी किताब में लिखा है वो गलत है। क्यों गलत है? देखिए, जब हम आप कहते हैं स्फेरिकल मिरर, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास ग्लास का क्या है? स्फीयर है। इस स्फीयर को हमने काटा और इसके सरफेस को पॉलिश कर दिया। हमने क्या किया? इस स्फीयर को काटा और इसके सरफेस को पॉलिश कर दिया। तो अगर हमारा मिरर स्फीयर का एक हिस्सा है, तब तो स्फेरिकल मिरर कहना ठीक है। लेकिन हमने स्फीयर नहीं बनाया भाई, हमने एक ऐसा सरफेस, ओवल सरफेस बनाया। ऐसे हमने क्या किया? ओवल सरफेस बनाया और इसको मैं काट करके ऐसे इधर पॉलिश कर दूं, तो क्या ये मिरर नहीं होगा? बताइए, क्या ये मिरर नहीं होगा? बिल्कुल होगा, और कोई इसको गलत काट नहीं सकता। तो सिर्फ स्फेरिकल कहना गलत है, क्योंकि यहां पर हम आप ये कंफर्म कर देते हैं कि हमने मिरर कहां से बनाया है? स्फीयर से ही बनाया है। जरूरी नहीं है कि जितनी भी ग्लास कंपनियां या मिरर कंपनियां हैं जो मिरर बना रही हैं, वो जो भी बॉल बनाती हों वो हमेशा एक स्फीयर बने। वो कर्व भी हो सकती है, ऐसा ओवल शेप में भी हो सकती है। बस शर्त क्या है कि हमारा मिरर कर्व होना चाहिए। उसका जो सरफेस होगा वो कैसा होगा बेटे? कर्व होगा। तो करेक्ट नाम क्या होगा? कर्व मिरर। सेकेंड टाइप ऑफ मिरर क्या है? कर्व मिरर। और कर्व मिरर दो टाइप के। कर्व मिरर कितने टाइप के? दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? ये डिपेंड करता है कि हम पॉलिश किस सरफेस पर कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिशिंग ऑन द सरफेस, कर्व मिरर्स आर ऑफ टू टाइप्स। देखिए, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है बेटे। दोनों का स्ट्रक्चर क्या है? सेम है। ठीक है, अगर हम ये जो उभरा हुआ पोर्शन है, मिरर का जो बाहर वाला पोर्शन है, जो बल्जिंग आउट वाला पोर्शन है, अगर उसको पॉलिश कर देते हैं तो इस मिरर को हम नाम देते हैं कॉनकेव मिरर। क्या नाम देते हैं? कॉनकेव मिरर। लेकिन अगर हम धसे हुए पोर्शन को, इनर वाले पोर्शन को पॉलिश कर दें, तब हम इस मिरर को नाम देते हैं कॉन्वेक्स मिरर।
क्या नाम देते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। तो यहां पर मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर किए हैं कि कॉनकेव मिरर क्या होते हैं, मिरर क्या होता है, मिरर के टाइप्स क्या है, और कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर कौन सा है। ठीक है, तो कोई भी आपसे पूछे मिरर क्या है तो आप बोलेंगे अ रिफ्लेक्टिंग मीडियम मेड अप ऑफ ग्लास और सिलिका। अ रिफ्रैक्टिंग मीडियम मेड अप ऑफ ग्लास और सिलिका विद टू सरफेसेस इन विच वन सरफेस मस्ट बी पॉलिश्ड। मस्ट बी का मतलब है मस्ट बी, होना ही चाहिए। कांच से, सिलिका से या दोनों को मिला करके बनाया गया एक ऐसा रिफ्लेक्टिंग मीडियम जिसका एक सरफेस क्या हो? पॉलिश्ड हो, उसे क्या कहते हैं बेटे? उसे मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? मिरर कहते हैं। मिरर कितने टाइप के? दो टाइप के। पहला कौन सा है? प्लेन मिरर। अगर हमारा मिरर स्ट्रेट है उसे हम प्लेन मिरर कहेंगे, आपको ये डायग्राम दिख रहा है। और दूसरा जो सही नाम है वो क्या है? कर्व्ड मिरर। इंस्टेड ऑफ हम इसको स्फेरिकल मिरर कहें, हालांकि 99% बुक्स में स्फेरिकल लिख रखा है, लेकिन सब गलत है। स्पेसिफाइड करते हैं वो कि उन्होंने जो मिरर बनाया है वो स्फीयर से ही बनाया है, जबकि ऐसा श्योर नहीं। ठीक है, तो हम क्या नाम देंगे? कर्व्ड मिरर। कर्व्ड मिरर कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। ये जो कर्व्ड मिरर का टाइप है ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि हम आप किस सरफेस पर पॉलिश कर रहे हैं। ठीक है, यहां देखिए दोनों मिरर का शेप, स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन हमारे पॉलिश करने के बिहाफ पर टाइप्स अलग अलग हो गया। अगर हम आप बल्जिंग आउट वाले पोर्शन पर पॉलिश करते हैं तो मिरर किस कैटेगरी में चला जाएगा? कॉनकेव मिरर कहलाएगा। और अगर हम बल्जिंग इन वाले पोर्शन, धंसे हुए पोर्शन पे पॉलिश करते हैं तो मिरर क्या कहलाएगा? कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको मिरर से रिलेटेड हर एक बात क्लियर हो गई होगी। जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आगे बढ़े। चलिए, उम्मीद करता हूं सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने आपने अभी तक मिरर से रिलेटेड बातचीत की है। अब हम आप रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर की बात करेंगे। अब हम क्या बात करेंगे? रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर। डेफिनेशंस की बात हम आप आगे चल के करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर को समझा देता हूं। देखिए, सबसे पहले हम बात करने चल रहे हैं कॉनकेव मिरर। किसकी बात करेंगे? हम आप सबसे पहले कॉनकेव मिरर की बात करेंगे। किसकी बात करने चल रहे हैं बेटा? कॉनकेव मिरर की। देखिए, बल्जिंग आउट वाले पोर्शन को पॉलिश कर दें तो कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर है। हम ये मान के चल रहे हैं कि इसको जब हम आप पूरा करेंगे तो ये एक ऐसा स्फीयर बन रहा होगा और इसी स्फीयर से ये मिरर बना होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। ये ऐसा। ठीक है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है। ये कहां से? अभी ये किसका पार्ट है? स्फीयर का पार्ट है। अभी हमने इस मिरर को कहां से लिया है? एक स्फीयर से। एक कांच का एक हॉलो स्फीयर लिया और उसमें से इसको ऐसे काट दिया और काट करके एक सरफेस को क्या किया बेटे? पॉलिश कर दिया। तो कौन सा मिरर मिला? स्फीयर मिरर मिला। और इसका क्या नाम है? कॉनकेव मिरर। क्यों? क्योंकि हमने इसके बल्जिंग आउट वाले पोर्शन पे पॉलिशिंग की है। ठीक, ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट स्फीयर का सेंटर। ये पॉइंट क्या है? स्फीयर का सेंटर। ठीक है, ये जो मिरर हमने लिया है, मैं
ये देखिए, ये आपको मिरर दिख रहा है, मैं इसको इसलिए मोटा बना दे रहा हूं ताकि ये एकदम क्लियर दिखे। ठीक है, ये जो मिरर है इसके मिड पॉइंट को, इस मिरर के मिड पॉइंट को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल। द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। मिरर के मिड पॉइंट को हम क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। ये मिरर जिस स्फीयर से बना है, स्फीयर कौन सा है बेटे? ये वाला, और इसी स्फीयर से ये मिरर बना है। तो ये मिरर जिस स्फीयर से बना है उस स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इस P को हम क्या कहते हैं? इसको हम आप पोल कहते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली सीधी लाइन को, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली सीधी लाइन को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। यहां तक बात क्लियर है? अब देखिए, मिरर के इस एंड को मिरर के दूसरे एंड से मिलाने वाली इस सीधी लाइन को लीनियर अपर्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? लीनियर अपर्चर। द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द टू एंड्स ऑफ द मिरर, वह सीधी लाइन जो मिरर के दोनों एंड पॉइंट को जोड़ती है उसे हम क्या कहते हैं? लीनियर अपर्चर कहते हैं। ठीक, अब इसी लीनियर अपर्चर के कॉर्नर्स को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे मिला दीजिए। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये सीधी लाइन ऐसे आई है और ये वाली लाइन ऐसे आई है। हमने क्या किया? जो मिरर था उसके एंड पॉइंट को कहां से मैच करा दिया बेटे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये दोनों लाइंस क्या फॉर्म कर रही हैं? एक एंगल फॉर्म कर रही हैं। ठीक है, तो इसी एंगल अल्फा को क्या कहते हैं? एंगुलर अपर्चर का नाम, एंगुलर अपर्चर। ठीक है, द एंगल सबटेंडेड बाय द लीनियर अपर्चर at the center of curvature. The angle subtended by linear aperture at the center of curvature is called angular aperture. ठीक है, अब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, दो पॉइंट है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस को क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो हमारा स्फीयर था, ये जो हमारा स्फीयर था, उस स्फीयर की रेडियस को, स्फीयर की रेडियस को क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ अपर्चर कहते हैं। दोनों तरीके से हम आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ अपर्चर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर या द रेडियस ऑफ द स्फीयर, उस स्फीयर की रेडियस जिस स्फीयर से ये मिरर बनाया गया है उसे हम क्या कहते हैं? उसकी रेडियस को हम क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब मिड पॉइंट, कौन सा पॉइंट बेटे? मिड पॉइंट। द मिड पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है? F, फोकस। द मिड पॉइंट ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो रेडियस है उसके मिड पॉइंट को फोकस कहते हैं। अभी समझ लीजिए, आगे चल के लाइट रेस के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा कि फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है, सब कुछ। ठीक है, द मिड पॉइंट ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड फोकस। ठीक,
द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस है बेटे उसको क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल कहां है हमारा, ये रहा, फोकस कहां है हमारा, ये रहा, इसके बीच की डिस्टेंस को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। ठीक है। अब एक चीज होती है फोकल प्लेन, ये बात यहां देखिए साइड में, ये मिरर है, ये क्या है बेटे हमारा, मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया, पोल, इस पॉइंट को क्या नाम दिया, फोकस, और इस पॉइंट को क्या नाम दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए एक ऐसा प्लेन, एक ऐसा प्लेन जो कहां होके जा रहा है, फोकस से होके जा रहा है, कहां से जा रहा है, फोकस से। वह प्लेन जो फोकस से होकर के जाए और प्रिंसिपल एक्सिस पर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, उसे क्या कहते हैं, फोकल प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकल प्लेन कहते हैं। द परपेंडिकुलर, द वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल मीन्स पक्का है कि 90 डिग्री बना रहा होगा, द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द फोकस इज कॉल्ड फोकल प्लेन। ठीक है। तो अब चलिए एक बार फटाफट से इसकी डेफिनेशन, सारी डेफिनेशंस को रिवाइज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है। हमने क्या किया, सबसे पहले बेटा हमने एक स्फीयर लिया, मैं जानता हूं ये स्फीयर उतना अच्छा बना नहीं है, लेकिन आप मान के चलो सबसे अच्छा स्फीयर है और इससे अच्छा स्फीयर कोई बना नहीं सकता। हमने क्या किया, एक स्फीयर लिया, इस स्फीयर के एक छोटे से टुकड़े को काटा और आउटर सरफेस को क्या किया बेटे, पॉलिश कर दिया। तो हमको कौन सा मिरर मिला, कॉनकेव मिरर मिला। कौन सा मिरर मिला, कॉनकेव मिरर मिला। ठीक। ये जो मिरर है, इस मिरर के मिड पॉइंट को क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। क्या कहते हैं, पोल। द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। ठीक। ये जो स्फीयर लिया था उसका जो सेंटर है, ये हमने जो स्फीयर लिया था उसका जो सेंटर है उसे क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। सेंटर ऑफ कर्वेचर उस स्फीयर का सेंटर है जिस स्फीयर का ये मिरर क्या है, टुकड़ा है, पार्ट है। ठीक है। फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक। फिर प्रिंसिपल एक्सिस की बात करेंगे। वह सीधी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल से होकर जाती है उसे क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। ये मिरर का पहला एंड पॉइंट है और ये मिरर का दूसरा एंड पॉइंट है। वह सीधी लाइन जो मिरर के एंड पॉइंट्स को आपस में जोड़ देती है उसे क्या कहते हैं, उसे बेटा नाम दिया लीनियर अपर्चर। द स्ट्रेट लाइन joining the two ends of the mirror is called linear aperture। ठीक है। ये लीनियर अपर्चर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जो एंगल फॉर्म करता है, एक यहां से और दूसरा यहां से। ठीक है। ये लीनियर अपर्चर में क्या किया, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर क्या किया बेटे, एंगल फॉर्म कर दिया अल्फा। द एंगल फॉर्म्ड बाय लीनियर अपर्चर at the center of curvature is called angular aperture, is called angular aperture. The midpoint of radius of curvature, जो रेडियस है उसके मिड पॉइंट को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ठीक है। और लास्ट टॉपिक था फोकल प्लेन। वह वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल का मतलब ही होता है कि वो प्लेन क्या होगा,
90 डिग्री पर होगा। किसके साथ 90 डिग्री पर होगा? तो हम आप कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। वह वर्टिकल प्लेन जो फोकस से होकर जाता है, द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द फोकस एंड नॉर्मल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड फोकल प्लेन। वह प्लेन जो फोकस से होकर जाए और प्रिंसिपल एक्सिस पर क्या हो, नॉर्मल हो, परपेंडिकुलर हो, उसे क्या कहते हैं बेटे? फोकल प्लेन कहते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सारी डेफिनेशन समझ में आ गई होंगी। तो जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें तो हम आप आगे बढ़े।